Hello dear students, welcome to the class, welcome to this session of ICT Virtual Classroom. Dear students, मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस ICT वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। एंड इस सेशन में हम लोग बात करते हैं क्लास 9th की साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, यानी कक्षा 9 के विज्ञान विषय के ऊपर। आज की क्लास में एक नया टॉपिक, नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है और जिसमें हम लोग बात करेंगे बल तथा गति के नियम की। सो आई होप आप सबके सब फिट फाइन और हेल्थी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे इस चैप्टर के लिए। चलिए आगे की बातों को समझने के लिए हम सबसे पहले चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर। सो डियर स्टूडेंट्स, जस्ट आप सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे चैप्टर की, बल तथा गति के नियम। आपकी बुक का चैप्टर नंबर 9 और बहुत जल्द ही हमने चैप्टर नंबर 8 को कवर अप किया था। बल को कहते हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। चलिए इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करते हैं और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके पास इस चैप्टर में रहने वाले हैं और बहुत बेसिक हैं, इसका मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी हैं। आपकी आगे आने वाले क्लासेस के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। बल को समझना शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बल किसे कहते हैं, फोर्स किसे कहते हैं। तो बल सबसे पहले एक ऐसी राशि है, हम लोग कई बार ये कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चों के दिमाग में ये बात नहीं बैठ पाती है कि बल वास्तव में है क्या। क्या हम इसे देख सकते हैं? हम इसे देख नहीं सकते, बट हम इसे महसूस कर सकते हैं। और हम इसे कब कब महसूस कर सकते हैं उसके मैं कुछ एग्जांपल आपको देता हूँ। जब आप अपने कमरे का दरवाजा खोलते हैं या बंद करते हैं, खोलते टाइम आप उसे खींचते होंगे, अंदर से अगर आप बाहर जा रहे हैं तो खोलते टाइम आप उसे खींचते होंगे और बंद करते टाइम भी आप उसे खींचते होंगे, है ना। लेकिन बाहर से उसे खोलते टाइम अंदर धक्का देते होंगे, यानी पुश करते होंगे। पुश मतलब धक्का देना, और पुल मतलब खींचना। यही तो दो काम करते हो, पुश मतलब धक्का देना, पुल मतलब खींचना। तो दरवाजे को या तो आप पुल करते हो, या तो आप पुश करते हो, या तो आप उसको धक्का देते हो, या तो आप उसे खोलते हो। ठीक हो गया। इसके अलावा अगर आपको सपोज कोई वस्तु जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी है, कोई वस्तु जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी है, तो आप क्या करते हैं, आप उस पर धक्का लगाते हैं, है ना। सपोज वो वस्तु भारी है, आप उसको उठा नहीं पाएंगे, तो आप क्या करते हो, आप मिल करके उस पर धक्का लगाते हो, यानी पुश करते हो, और वो वस्तु एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। अगेन धक्का देने वाली बात है, ठीक है। आप क्या करते हो, कुएं से पहले पानी निकालते थे, तो कुएं से पानी निकालने के लिए रस्सी को खींचते थे ना, तो यहां पर आप क्या कर रहे हो, रस्सी को खींच रहे हो, ठीक है। तो यहां पर भी बल हो गया, खींचने का काम। जनरली हम लोग देखेंगे कि हमारे आसपास हर वो काम जिसमें हम या तो पुश या तो पुल करते हैं, या तो धक्का लगाते हैं या फिर खींचते हैं, दोनों ही केसेस में जो राशि है जिसे हम महसूस करते हैं उसे हम बल कहते हैं। सिंपल भाषा में ये हमें दिखाई नहीं देती, बल हमें दिखाई नहीं देता, बल को हम महसूस कर सकते हैं। वी कैन ओनली फील और ऑब्जर्व फोर्स, बट वी कैन नॉट सी इट। बस इस बात को ध्यान रखना आप। बल एक ऐसी राशि है जिसको आप देख नहीं सकते हो, बट इसे महसूस कर सकते हो। जब आपने दरवाजा खोला या बंद करा, मतलब आपने बल लगाया, ठीक है। जब आप जमीन से ऊपर उछलते हो लेकिन वापस जमीन की तरफ आ जाते हो, जमीन से ऊपर उछलते हो लेकिन वापस जमीन की तरफ खिंच जाते हो, वहां पर भी क्या है, बल लग रहा है। सपोज आप छत पे जाते हो, ये आपकी छत है, घर की छत है, ठीक है, और ये जमीन है, और इस छत से आप किसी पत्थर को जमीन पर फेंकते हो, है ना। इस छत से आप किसी पत्थर को या फिर किसी वस्तु को XYZ, ठीक है, फेंकते हो, तो कहां जाता है, जमीन की तरफ। मतलब क्या है, यहाँ ये धरती है ना, हमारी धरती, तो धरती का केंद्र जो है, सेंटर, इसको अपनी ओर खींच रहे हैं,
धरती का सेंटर जो है, पृथ्वी का सेंटर जो है, पृथ्वी का केंद्र जो है, उस वस्तु को अपनी ओर खींचता है, हमें भी खींचता है, ठीक है। तो वहां पर भी एक बल काम करता है। इस बल का एक नाम है, इस फोर्स का नाम है, उसको हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। जनरली आप बस इतनी बात समझिए, हर वो वस्तु जिसको हम या तो पुश करते हैं या फिर पुल करते हैं, बल वहां पर एग्जिस्ट करता है, यानी फोर्स वहां पर एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। बात समझ में आई। तो आज की क्लास में हमको सिर्फ बल के ऊपर ध्यान देना है, बल की बात, बल का जो पॉइंट है इस पर फोकस करना है। बल के बारे में हमें और क्या क्या चीजें फोकस करनी है बच्चों, बल की वजह से और क्या क्या होता है। तो बल की वजह से बहुत सारे टर्म्स, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। और जैसे कि हम ये देखते हैं, बल की वजह से हम ये देखते हैं किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। कोई वस्तु चल रही हो तो रुक सकती है, कोई रुकी हुई वस्तु चल सकती है, ठीक है। तो बल के बहुत सारे इफेक्ट यानी बहुत सारे प्रभाव हो सकते हैं, और इनको अब हम समझते हैं और इसके बारे में हम कुछ डेफिनेशन वगैरह लिखते हैं। चलते हैं हम स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। चलिए जल्दी से लिखिए बल की परिभाषा। बल, बल यानी कि फोर्स। तो लिखेंगे बल में आप क्या बात लिखेंगे, और पुल इज कॉल्ड फोर्स, यानी कि किसी वस्तु को धकेलना या खींचना। सिंपलर टर्म्स में आप ये लिखेंगे, किसी वस्तु को धकेलना, धकेलना मतलब पुश, या खींचना, खींचना मतलब पुल, बल कहलाता है। बल की बहुत ही छोटी सी और बहुत ही बेसिक सी और बहुत ही ज्यादा जो बल को डिफाइन कर देती है, ठीक है। काफी हद तक बल को डिफाइन करने में ये परिभाषा सक्षम है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। पुश यानी धकेलना या खींचना बल कहलाता है। ठीक हो गया, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चर्चा करेंगे। इसके बहुत सारे हमने क्या देखे हैं, बहुत सारे उदाहरण या बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग अपनी डेली लाइफ में देखने को इसमें मिलते हैं, है ना। जैसे आप बहुत सारे उदाहरण लिख सकते हैं, एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स तो आप खुद से लिख सकते हैं इसके। अभी मैंने दिखाया था दरवाजे को खोलना या बंद करना, ओपनिंग ऑफ डोर और क्लोजिंग ऑफ डोर, ठीक है। दरवाजे को खोलना या बंद करना। नंबर टू, नंबर टू, कुएं से पानी भरने के लिए रस्सी को खींचना, ये भी क्या है, बल है, ठीक है। एटसेट्रा। आप बहुत सारे उदाहरण इसमें दे सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण इसमें
दे सकते हैं। पृथ्वी की तरफ वस्तुओं का खींचा चला आना, किसी वस्तु को अगर छत से छोड़ेंगे तो फिर उसका पृथ्वी की तरफ आना, ये सब क्या है, इन सब में बल है यानी कि फोर्स है। अब नेक्स्ट हमको पढ़ना है बल के प्रभाव। नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है वो है बल के प्रभाव। बल के कारण क्या क्या प्रभाव हमको देखने को मिलते हैं, यानी कि इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, बल के प्रभाव। तो बल के क्या क्या प्रभाव होते हैं, एक बार इनके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। देखो, अगर कोई वस्तु सपोज रुकी हुई है, अगर कोई वस्तु सपोज रुकी हुई है या फिर वो चल रही है, लास्ट चैप्टर में ही हमने इसको पढ़ा, देखो ध्यान दो, गति की अवस्था। गति की दो अवस्था होती है, बताया था पिछले चैप्टर में। नंबर 1 विराम की अवस्था, विराम अवस्था कहते हैं। और नंबर 2 गतिमान अवस्था। विराम मतलब रेस्ट और गतिमान मतलब मोशन। तो ये मोशन आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना, गति को आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना, है ना। तो बल का इस गति से सीधा सीधा संबंध है, बल का इस गति से सीधा सीधा क्या है, संबंध है। ठीक, तो हम ये कहते हैं सबसे पहले कि सपोज कोई ऑब्जेक्ट, सपोज कोई वस्तु विराम की अवस्था में है, यानी रेस्ट पोजीशन में है। एक कार का एग्जांपल ले लेते हैं। एक कार है हमारे पास, ठीक है, और ये रेस्ट पोजीशन में है। ये कार जो है अभी रेस्ट पोजीशन में है, यानी कि चल नहीं रही है। ठीक, तो इस कार को चलाने के लिए सपोज ये काम नहीं कर रही है, ठीक है, सपोज ये स्टार्ट नहीं हो रही है, तो आप क्या करोगे, इसको चलाने के लिए इस पर धक्का लगाओगे। धक्का यानी कि पुश, पुश यानी कि पुश का क्या मतलब है, बल, फोर्स। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको पुश करोगे, इस पर धक्का लगाओगे। तो सपोज आपने इस पर जोर से धक्का लगाया और ये गाड़ी चलने लगी, ये गाड़ी क्या होगी, चलने लगेगी, यानी कि गतिमान अवस्था में आ जाएगी। समझ रहे हो, विराम अवस्था की जो गाड़ी जो रुकी हुई थी वो गतिमान अवस्था में आ गई, रुकी हुई गाड़ी चलने लगी, मतलब विराम अवस्था से गतिमान अवस्था। कब, बल लगाने पर। तो बल का क्या प्रभाव है, बल के प्रभाव में हम सबसे पहली बात ये देखते हैं कि जब कोई वस्तु विराम अवस्था में हो तो बल लगाकर उसे गतिमान किया जा सकता है। जब कोई वस्तु विराम अवस्था में हो तो बल लगाकर उसे गतिमान अवस्था में लाया जा सकता है। बात समझ में आए। दूसरा केस उल्टा बोलते हैं, अगर अभी कोई गाड़ी चल रही है, अगर अभी कोई गाड़ी चल रही है तो उसको रोकने के लिए क्या करना होगा, बल लगाना होगा। चलती हुई गाड़ी है, उसको रोकने के लिए आप क्या करोगे, बल लगाओगे। कहां से लगाओगे, जो इसके नीचे ब्रेक होते हैं, यहाँ पर जो ब्रेक होता है पैडल में, आप ब्रेक दबाओगे। ये क्या है, ब्रेक। तो ब्रेक पर पैर रखोगे तो गाड़ी रुक जाएगी। ब्रेक क्या है, ब्रेक आप बल ही तो लगा रहे हो। ब्रेक का मतलब क्या है, बल, आप गाड़ी को पीछे की डायरेक्शन में खींच रहे हो। ब्रेक में आप क्या करते हो, ब्रेक लगाते हुए समझो आप गाड़ी को खींचने का काम कर रहे हो। ब्रेक क्या करता है, गाड़ी अगर आगे चल रही है तो गाड़ी को पीछे की तरफ खींचता है, और खींचना मतलब पुल, पुल मतलब फोर्स अगेन। तो फोर्स से ही चलती हुई गाड़ी रुक भी रही है और फोर्स से ही रुकी हुई गाड़ी चल भी रही है। यानी कि हमें जो सीधा सीधा मतलब समझ में आया, हमें जो सीधा सीधा मतलब समझ में आया कि बल के कारण हम विराम अवस्था में जो वस्तुएं होती हैं उनको गतिमान बना सकते हैं। इसके अलावा जो गतिमान वस्तुएं होती हैं, उनको, जो गतिमान अवस्था में वस्तुएं होती हैं, उनको विराम अवस्था में भी लाया जा सकता है, उनको गतिमान अवस्था में भी लाया जा सकता है। तो नंबर 1 लिखो, विराम अवस्था से
वस्तु को गतिमान अवस्था में लाना, गतिमान वस्तु को विरामावस्था में लाना। दो तो ये हो गए बल के प्रभाव। तीसरा प्रभाव बताता हूं आपको। सपोज कोई लोहा है, सपोज कोई लोहे का टुकड़ा है, आप उसको आग में तपाते हो और फिर उसके ऊपर हथौड़ा मार देते हो। क्या करते हो? ये देखो हथौड़ा ऐसे ऐसे ऐसे। आप क्या करते हो? पहले उसको आग में गर्म करते हो, फिर हथौड़ा मारते हो। हथौड़ा मारने से क्या होता है? लोहे का आकार बदल जाता है। लोहे का आकार बदल जाता है, यानी कि शेप। आकार मतलब आकार। वस्तुओं का आकार बदल देना। ठीक हो गया? इसके अलावा वस्तुओं की आकृति भी बदली जा सकती है। आकृति मतलब साइज। बदल देना। तो आपने एक स्प्रिंग देखी है, ऐसी होती है एक स्प्रिंग, ऐसे। ठीक है? अब इसे आप खींचोगे, खींचोगे, खींचोगे मतलब पुल, पुल मतलब बल। तो मतलब अगर आप इसे खींचोगे, इस पर बल लगाओगे, तो ये लंबी हो जाएगी, ये ऐसी हो जाएगी। तो इसकी आकृति बदल गई ना, इसका साइज चेंज हो गया, है ना, लंबी हो गई। तो कैसे हुई? बल लगाने के फलस्वरूप। ध्यान रहेगा। तो बल लगाने से कुछ प्रभाव हो सकते हैं, उनमें से हमने ये देखे कि जो मुख्य प्रभाव है, मुख्य इफेक्ट्स हैं, वो यही है। ठीक हो गया? समझ में आ गई बात? तो बल के जो प्रभाव हैं उसमें हमने 4 प्रभावों के ऊपर चर्चा करी। ठीक है? और अब आप क्या करोगे? अब आपका जो होमवर्क है वो ये है कि डेली लाइफ में आप दैनिक जीवन में आप इन प्रभावों को कहाँ देखते हैं, और क्या आप बल को समझ पाते हैं? आज के दिन में आप जितने क्रियाकलाप करें डेली लाइफ में, आज आप जितनी भी एक्टिविटीज करें, तो आप उसमें गौर करें कि कहाँ कहाँ पर बल लग रहा है, कहाँ कहाँ पर आप फोर्स लगा रहे हैं, या कहाँ कहाँ पर बल काम कर रहा है। ओके, समझ में आ गई बात? ठीक है ना? तो ये आपका काम होगा। अगर आप ऐसा काम करते रहेंगे तो आप बल को और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि मैंने बोला ये दिखता नहीं, बट आप इसे महसूस कर सकते हो। तो दिन में अगर आप 100 एक्टिविटीज करते हो ना, दिन में अगर आप 100 क्रियाकलाप करते हो, तो 100 में आपको मैक्सिमम, 100 में से मैक्सिमम क्रियाकलाप में आपको बल दिखेगा। बस आपको उसको ढूंढना है कि बल कहाँ लग रहा है। तो बल में दो ही चीज होंगी, या तो पुश होगा या तो पुल होगा। या तो आप वस्तु को धकेल रहे होंगे या तो उसको खींच रहे होंगे। ठीक है? तो ये आपको चेक करना है कि डेली लाइफ में आप जो गतिविधियां करते हैं उसमें बल कहाँ पर विद्यमान है, कहाँ पर कार्य कर रहा है, नहीं कर रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। आ गई बात समझ में? आई होप ये बात समझ में आई हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बल दो प्रकार के होते हैं जो मतलब आगे हमको पढ़ने हैं। एक तरफ आप हेडिंग डालिए संतुलित बल, और एक तरफ आप हेडिंग डालिए असंतुलित बल। ठीक है? एक तरफ हेडिंग डालिए संतुलित बल और एक तरफ हेडिंग डालिए असंतुलित बल। संतुलित मतलब बैलेंस एंड असंतुलित मतलब अनबैलेंस्ड।
संतुलित बल यानी कि बैलेंस्ड फोर्स। असंतुलित बल यानी कि अनबैलेंस्ड फोर्स। तो वन बाय वन इन पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे क्या संतुलित बल होता है, क्या असंतुलित बल होता है। सबसे पहले नंबर वन पॉइंट देखिए, संतुलित बल और असंतुलित बल में एक बहुत ही छोटा सा डिफरेंस होता है। अगर वो छोटा सा डिफरेंस आप समझ गए तो आप इन दोनों को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, ठीक है। और उसको हम समझाते हैं एक गेम के थ्रू, एक खेल के थ्रू। तो सपोज एक रस्सी है, सपोज क्या है, एक रस्सी है ये, ठीक है। और इस रस्सी पर हम एक गेम खेल रहे हैं जिसका नाम है टग ऑफ वॉर। आई थिंक टग ऑफ वॉर बोलते हैं इसे, हिंदी में इसे बोलते हैं रस्सा कस्सी का खेल। रस्सा कस्सी का खेल। इसमें क्या होगा, इस खेल में दो टीम्स होंगी। इस रस्सी के दोनों तरफ कुछ लोग होंगे, ठीक है। और ऐसे ही कुछ लोग इस तरफ भी होंगे। ठीक है, कुछ लोग एक तरफ और कुछ लोग दूसरी तरफ होते हैं। और इसके ठीक सेंटर में, इस रस्सी के ठीक सेंटर में एक मार्किंग होती है, ठीक केंद्र पर एक मार्किंग होती है, और जमीन पर भी एक लाइन खींची होती है। ठीक हो गया। अब क्या किया जाता है, जैसे ही विसल बजती है, जैसे ही सीटी बजती है, इधर वाले लोग रस्सी को अपनी तरफ खींचते हैं, इधर वाले लोग अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है। दोनों साइड के लोग रस्सी को अपनी अपनी तरफ खींचते हैं। तो इसका नियम ये होता है, वो टीम जीतेगी जो इधर वाले कैंडिडेट्स को पूरा इस तरफ, इस मार्क के इस तरफ ले आएगी। यानी रस्सी को जो पूरी तरह से अपनी तरफ खींच लेगा वो गेम को जीत जाएगा, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आज की जो फर्स्ट क्लास है वो आपको समझ में आई होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। इसको रिवाइज जरूर कीजिए घर से, और घर में जो बातें बताई गई हैं उनको करने की कोशिश कीजिए। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।